दोस्तों अगर आप CSIR GSA के एस्पिरेंट है, GSA में एप्लीकेशन फॉर्म डाल चुके हैं या फिर फॉर्म फिल करने का सोच रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए गोल्डन वीडियो होने वाली है, क्योंकि इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पर बात करेंगे और जो सभी के मन में डाउट चल रहा है कि इसकी कट ऑफ कितनी जाती है उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन गाइस जब मैंने इंस्टीट्यूशन के डेटा देखे उसमें कट ऑफ बहुत हाई मिली, तो वह भी हम प्रूफ के साथ डिस्कस करेंगे और प्रूफ भी आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे। आप खुद भी यहाँ पे देख सकते हो कि कितना सिलेक्शन होता है और वेटिंग लिस्ट कितनी रहती है, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, यानी कॉम्बो वीडियो आपकी ये होने वाली है। सो गाइज आपने यहाँ पे देखा होगा CSIR में यानी 5 से 7 इंस्टीट्यूशन में JSA की पोस्ट आई है, JSA एंड स्टेनो की पोस्ट आई है, ठीक है, स्टेनो की पोस्ट आई है। ऑलमोस्ट सभी में JSA की तो है, स्टेनो की तो नंबर ऑफ 1 वैकेंसीज, नंबर ऑफ 2 ऐसे करके वैकेंसीज है, इसका तो होना ना होना बराबर है। लेकिन JSA में किसी में 15 पोस्ट है, किसी में 16 है, किसी में 7 है, किसी में 10, किसी में 20, ऐसे करके 5 से 7 इंस्टीट्यूशन में वैकेंसीज आई है। जो सरकारी रिजल्ट पर नोटिफिकेशन आउट हुआ है वह सिर्फ 2 नोटिफिकेशन है, IICT और IITR के ही नोटिफिकेशन है, बाकी के कोई नोटिफिकेशन नहीं है। लेकिन जब आप मेरी पिछली वीडियो देखोगे, यानी आप जो है फरवरी महीने की पीछे से वीडियो देख लो, उसमें आपको CSIR के सभी नोटिफिकेशन को इवन डिटेल में डिस्कशन आपको मिल जाएगा। सो गाइज आपको सभी का फॉर्म डालना है। क्यों डालना है मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपने IICT की तैयारी करी, JSA की, तो ये जो सभी यानी जितने भी इंस्टीट्यूशन में वैकेंसीज है सभी का सिलेबस सेम है, सभी का सिलेक्शन प्रोसीजर सेम है, सब कुछ सेम है। क्योंकि गाइज जो भर्ती निकालता है वह CSIR एग्जाम कंडक्ट कराएगा, और जब आप CSIR जब एग्जाम कंडक्ट कराएगा एक इंस्टीट्यूशन के लिए, सो गाइज उसमें सिलेक्शन का काम भी CSIR का है। काम आप इंस्टीट्यूशन के अंडर में करोगे, पेरोल आपका CSIR करेगा, तो इंस्टीट्यूशन का तो कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि बेस ऑन सिलेबस तो CSIR का है, सब कुछ CSIR का है। इंस्टीट्यूशन में तो आपको ऐसे रिसर्च में आपको जो है हेल्प करनी है, यानी जो सहायक है आपको डॉक्यूमेंटेशन में, जो भी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है इंस्टीट्यूशन, किसी काम में आपको हेल्प करनी है, ठीक है, वो सब करना है। तो इसमें सभी को मतलब सभी पोस्ट का फॉर्म डालना है। और गाइज सपोज करो आज एक एग्जाम हुआ, 2 दिन बाद दूसरे इंस्टीट्यूशन का एग्जाम होगा, 10 दिन बाद तीसरे इंस्टीट्यूशन का एग्जाम होगा और 20 दिन बाद चौथे इंस्टीट्यूशन का, ऐसे करके आप पूरे 1-2 महीने एग्जाम देते रहोगे इंस्टीट्यूशन में। तो इसका बेनिफिट क्या है, देखो गाइज मैं आपको बता देता हूं। CSIR की जॉब सबसे बेस्ट है, सबसे फास्ट प्रमोशन इसका होता है। अगर आप CSIR के पेरोल पे काम कर रहे हो और डेपुटेशन पे किसी गवर्नमेंट भर्ती में जाना चाहते हो, और गाइज पार्लियामेंट में आपका इजी जाना हो जाता है, क्योंकि गाइज मिनिस्ट्री में आप यहां से इजी स्विच कर सकते हो, क्योंकि रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बहुत फास्ट ग्रोइंग फील्ड है, ये मान लो आप, बहुत फास्ट आपका यहाँ पे सब कुछ होता है, फास्ट प्रमोशन, सैलरी हाइक एंड ऑल सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। तो इसकी ये मत मानो कि बेकार जॉब है, काम तो है कुछ खास नहीं है, और फीमेल के लिए तो मेरे भाई सबसे बेस्ट जॉब है। अगर फीमेल कैंडिडेट वीडियो देख रहा है तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप इतनी मेहनत करो कि आप यहाँ पे सिलेक्शन ले जाओ, क्योंकि गाइस सबसे बेस्ट जॉब ये फीमेल के लिए है। मेल के लिए तो कहीं भी भेज दो वो तो वहीं कर लेगा, लेकिन फीमेल का जो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू देखे, काम देखे एंड गाइस सैलरी पैकेज देखे, और एक ही इंस्टीट्यूशन, बहुत ज्यादा इंस्टीट्यूशन नहीं होने, तो यहाँ पे ये सब रहता है। तो फीमेल के लिए तो बेस्ट है, ठीक है। अब बैड न्यूज क्या है मैं आपको बता दे रहा हूं। देखो अगर आपने एक ही इंस्टीट्यूशन में फॉर्म फिल किया, सपोज करो आपने IICT में फॉर्म फिल किया और आपको नहीं पता बाकी नोटिफिकेशन किसके आए किसके गए, क्योंकि अभी भी CSIR GSA के बहुत सारे ऐसे नोटिफिकेशन है जिसमें एप्लीकेशन फॉर्म ओपन है। तो जल्दी से मेरी पिछली वीडियो देखना शुरू कर दो मेरे भाई, अगर आप सिलेक्शन चाहते हो CSIR में, क्योंकि सभी में फॉर्म डालो। 500 रुपए तो लग रहे हैं, लेकिन वैकेंसीज आप इन 10 पोस्ट के लिए भरोसे नहीं रहोगे, क्योंकि जब आप सब में फॉर्म डालोगे और सभी में काउंट करके 200 प्लस पोस्ट है, इट मींस मेरा कहने का मतलब तो आपकी 200 पोस्ट के लिए फाइट होगी, 200 पोस्ट के लिए फाइट होगी। इन 10 पोस्ट पर आप फाइट नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसमें एक से एक बच्चा जाता है। और जो भी फ्रेशर कैंडिडेट है पढ़ना चाहता है, मैंने उसको बता दिया कि नोट्स कहां से लेने हैं। नोट्स अगर वह लेना चाहता है तो मैं आपको एक नंबर बता रहा हूं, 9990934347, इस नंबर पे
आप व्हाट्सएप एसएमएस करना, आपको जो है बताना CSIR जैसे के नोट्स चाहिए 149 रुपीज में, 149 रुपए में आपको कंप्लीट नोट्स विद नोट्स अपडेट एंड 24/7 व्हाट्सएप असिस्टेंट आपको मिलेगा। ठीक है, ये तो रही बातें CSIR की, मोटी मोटी छोटी छोटी बातें रही। अब हम बात करेंगे कट ऑफ पर। गाइस मैंने 3-4 इंस्टीट्यूशन की कट ऑफ देखी। पहले क्या होता था, देखो CSIR में अभी जो बम्पर भर्ती आई है ना 2025 में, जनवरी से लेकर लगातार अभी भी नोटिफिकेशन आउट हो रहे हैं, क्योंकि CSIR और एक और ऑर्गेनाइजेशन है जो इसके साथ साथ है, मतलब मिनिस्टर ने सीधा डायरेक्टली इनको नोटिस दिया हुआ है। ये नोटिस आज का नहीं है, 2024 का नोटिस है, जिसमें करीबन 500 पोस्ट खाली मिली है इनको। तो यहाँ पे कुछ पोस्ट तो ये भरेंगे डेपोटेशन बेसिस जो कि एक्सपीरियंस कैंडिडेट है, कुछ पोस्ट ये भरेंगे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से जो कि यहाँ पे अनएक्सपीरियंस कैंडिडेट है। तो दोनों तरह से पोस्ट भर गए, यानी 200 से 250 कैंडिडेट बाहर से लिए जाएंगे, 200 से 250 कैंडिडेट जो होंगे वह जो मिनिस्ट्री से यहाँ पे लिए जाएंगे, क्योंकि सारा काम तो मिनिस्ट्री वाला रहता है, कोई फील्ड का काम नहीं है, कोई बाहर का काम नहीं है, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स अरेंज करना। यानी मैं इस पर रिसर्च पर वीडियो बनाऊंगा कि आपका क्या काम रहता है। ठीक है, वो मुझे पता है क्या काम है। ठीक है, वो सब चीजें। अब कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। देखो जैसे मैंने पिछले नोटिफिकेशन उठाए, किसी में 1, किसी में 2, किसी में 3, 5 से ऊपर पोस्ट मुझे कहीं नहीं मिली। ठीक है, अब गाइस देखो एक मोटा मोटा, क्योंकि नोटिफिकेशन में ये नहीं दिया कि कितने नंबर पर क्वालिफाई करना है, तो जैसे मैंने सभी कट ऑफ को कंबाइन किया और उसमें देखा तो लगा मेरे को कि 120 नंबर। देखो पेपर 1 जो होगा आपका, पेपर 1 जो कि मेंटल एबिलिटी है, जो कि मेंटल ये एबिलिटी है 100, ये कि आपका जो है इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, 200 मार्क्स का एग्जाम होगा, लेकिन इसमें नेगेटिव मार्किंग जो है कोई भी नहीं है, ये कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसमें लिखा है कि आपको क्वालिफाई करना है। ठीक है, फिर पेपर 2 होगा। अब पेपर 2 जो होगा, देखो जो कैंडिडेट मोस्टली मैं मानता हूं यहां पे इन 200 नंबर में से 120 और 130 के आसपास रहेंगे, उन कैंडिडेट की कॉपी चेक होगी पेपर 2 की, बाकी किसी की भी कॉपी चेक नहीं होगी। अब यहाँ पे सबका एक डाउट बनता है कि सर 200 में से 120 नंबर, 150 नंबर लाने, भाई 192 नंबर भी है, क्यों है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। इसमें कोई भी कुछ भी इसमें याद नहीं करना, जी क्या आएगी। देखो इसमें क्या है ना, देखो जो 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन में क्या आएगा आपका, देखो 100 क्वेश्चन में आना क्या है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। मैथ आएगा, रीजनिंग आएगी, ठीक है भाई, रीजनिंग आएगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्वेश्चन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्वेश्चन आएंगे, और भाई इसमें सिचुएशन जजमेंट के क्वेश्चन आएंगे, इस तरह के क्वेश्चन आने हैं। तो ये कोई बड़े क्वेश्चन नहीं है, बच्चों वाले क्वेश्चन आएंगे, लेवल 12th लेवल रहेगा और 10th लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो ये सभी क्वेश्चन है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। आप अगर कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो पहली बार देखोगे आप वो इजीली कर जाओगे, बहुत सारे तो सीक्वेंस एडजस्टमेंट के क्वेश्चन रहते हैं मेरे भाई। तो ये तो इनको मतलब कि मैं बोलता हूं 150 नंबर भी आए वह भी कम है इसमें आपके, तो इसमें स्कोर करना बहुत ज्यादा है। हालांकि इसका स्कोर मैटर ही नहीं करता कि आपने कितना क्या, बाकी इसमें मैं जो बोल के चल रहा हूं 120 और 130 नंबर पर आपको स्कोर करना ही करना है। इससे नीचे कमाए तो नहीं बनेगी बात, क्योंकि जब मैंने सभी नोटिफिकेशन को कंबाइन करके देखा तो मैंने पाया 120 130 के बीच में ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखते हैं जो भी कमेटी बनते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ आपका। ठीक है, इतने नंबर ले। अब आते हैं पेपर 2 की बात, जो पेपर 2 है आपका। देखो पेपर 2 का है वो खास कुछ नहीं है, थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकी कैसे वो मैं बता रहा हूं। देखो जीके के कितने 50 क्वेश्चन आएंगे और जनरल इंग्लिश के कितने 50 क्वेश्चन आएंगे, टोटल जो है 300 का होगा। अब 150 का तो ये होगा, अब 150 का ये होगा। एक क्वेश्चन की वैल्यू कितनी थी, 3 नंबर की थी एक क्वेश्चन की वैल्यू। अब यहाँ पे जो नेगेटिव मार्किंग है उसमें लिखा है एक क्वेश्चन गलत करोगे तो 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा। इट मींस कि 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, 1/3। तो इसमें गलत करने का तो सोचना भी मत कि इसमें गलत करूंगा, अगर आपने गलत किए तो आप बाहर ही बैठ जाओगे, अंदर तो नहीं आप जाने वाले, ये चीज है। क्योंकि भाई सब कुछ बाहर हो जाएगा। अब जब आप पेपर 1 में 120 130 लेकर आओगे तो ये कॉपी आपकी चेक होगी। अब इसमें बनाना है आपका स्कोर कितना बनता है वो मैं क्लियर आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, इसमें करीबन मैं इसको बता दूंगा। अभी जैसे 100 क्वेश्चन है, 300 नंबर का, 100 क्वेश्चन में से आपको करीबन 70 प्लस क्वेश्चन रखने हैं।
कट ऑफ में नाम रखना है, क्योंकि मैंने जो देखा है कट ऑफ 192 नंबर पर भी कट ऑफ है। और मैं एक जेन्युइन चीज बताऊं, जो एसटी वाले हैं ना भाई, 300 में थे यार, 80 नंबर पर भी यहाँ पे कट ऑफ गई एसटी वालों की। चलो इनका तो बात ही अलग है। और 78 पर भी 78 नंबर पर भी कट ऑफ लगी है एसटी वाली। हालांकि एसटी की बहुत कम वैकेंसी जाती है, अभी तो है ही नहीं, मोस्टली जनरल की है। पहले एसटी की आती थी, एक दो एसटी की पोस्ट मैंने देखी, तो मैं उसका बता रहा हूं। लेकिन अगर 70 प्लस भी नंबर कर लिए, देखो क्योंकि देखो इसमें क्या है ना, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं वो 80 प्लस मार्क्स करेगा, लेकिन गारंटी क्या है वो टाइपिंग को क्वालिफाई कर लेगा? नहीं कर सकता भाई। क्योंकि टाइपिंग कुछ स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं, चलो वो रिटन एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस दे देते हैं कि मेरे अच्छे क्लियर में, कि हमारा रिटन एग्जाम क्लियर होगा, कॉल आएगी टाइपिंग के लिए, हम टाइपिंग करना शुरू कर देंगे। लेकिन गाइज वही स्टूडेंट बाहर हो जाता है। तो इसलिए अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है अपना, और गाइज और टाइपिंग अभी से शुरू कर दो, क्योंकि ये जॉब हाथ से नहीं जानी चाहिए। ठीक है, तो इसमें मैं जो बोलूँ आपको उतने नंबर करने हैं। ठीक है, देखो पहला तो आपको मैं बोल रहा हूँ 120 130 करने हैं पहले पेपर में, और पेपर 2 में आपको नंबर बता रहा हूँ 200 से ऊपर प्लस नंबर रखने हैं। मैं मोटा मोटा नंबर बता 200 से ऊपर, क्योंकि मैंने 200 से ऊपर ऑलमोस्ट मेरिट यहाँ पे लगती देखी है। तो 200 से नीचे जनरल कैंडिडेट सोचना भी मत कि मेरिट में नाम आ जाएगा, बिल्कुल भी मत सोचना। तो गाइज ये सभी चीजें हैं। अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है बनता है तो आप वीडियो पर कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।